देहरादून जनपद के चकराता विधानसभा के नागनाथ विसोई गांव स्थित महासू देवता मंदिर परिसर में समाज सेवी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामचरण नौटियाल और उनकी पत्नी श्रीमती नीना नौटियाल और उनके पुत्र बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल के परिवार की तरफ से सत्संग कार्यक्रम एवं भंडारे का आयोजन किया गया, जिसका क्षेत्र वासियों ने भरपूर धर्म लाभ उठाया। साथ ही साथ उनके द्वारा कोरोना काल से लगातार जौनसार बावर में राशन वितरण की सेवाएं की जा रही थी। उसी क्रम में आज भी भंडारे कार्यक्रम के बाद लगभग 200 से अधिक क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचने के लिए कंबल भी वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त महासू देवता मंदिर समिति को भी कंबल वितरित किए गए। सत्संग कार्यक्रम में महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी दिव्यानंद पुरी महाराज भी पहुंचे, जिसका नौटियाल परिवार और क्षेत्रवासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। लोगों ने श्रद्धा भक्ति से उनके वचनों को श्रवण किया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामचरण नौटियाल ने 2022 के चुनाव को लेकर सवाल किया तो उनका कहना है कि यदि भारतीय जनता पार्टी उन्हें मौका देती है तो निश्चित रूप से चकराता विधानसभा, जहां लगातार कांग्रेस पार्टी का दबदबा बना है और बीजेपी लगातार इस सीट के लिए प्रयास कर रही है, वो इस सीट को भाजपा की झोली में डालने का काम करेंगे। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ कुलदीप चौहान, प्राइम ब्यूरो चीफ, देहरादून। और आज अपने मासिक उत्तराखंड में एक भव्य भंडारे का आयोजन के साथ साथ गरीब लोगों को कंबल वितरण कर रहे हैं, इसके पीछे आपका क्या अभिप्राय है? ये विसोई तो हमारा बहुत श्रद्धा का केंद्र है। हम सब ने मिलकर, पूरे खतवासियों ने मिलकर ये मंदिर आपके सामने हम सबके सहयोग से, मेहनत से बना है। तो यहाँ एक भंडारा करना चाहते थे और पठानकोट से एक महामंडलेश्वर जी वो जो है क्या कहते हैं, हमने उनको इनवाइट किया तो वो यहाँ आए हैं। श्रद्धानंद पुरी जी महाराज, दिव्यानंद पुरी जी महाराज, तो उनके सम्मान में उनके आशीर्वचन भी यहाँ हुए हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और जिस प्रकार कोरोना काल में आपने पूरे जौनसार की सेवा की है, पूरे जौनसार के अंदर तो राशन वितरण किया है सर, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सच बताएं तो कोरोना काल में जो कुछ भी हमने किया है उसका सिर्फ सेवा के अतिरिक्त और कोई हमारा मकसद नहीं था। वो हम सेवा के लिए हम लोग किए हैं। उस वक्त ज़रूरत थी लोगों को और अब धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ लौट रहे हैं। हमारे यहाँ कोरोना नहीं है, तो उसके पीछे उद्देश्य यही था कि अपने क्षेत्र के लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको रोज़गार जिनके छूट गए हैं और जो घर से बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, जो शहर में मजदूरी करते थे वो घर आ गए हैं, उनके लिए मैंने हम लोगों ने सब कुछ कोशिश करके राशन के किट जो है उपलब्ध कराए और वो हमने 6000 परिवारों को हमने उससे लाभान्वित किया। सर, आप पहले जिला पंचायत अध्यक्ष जौनसार गाँव से और एक बहुत राजनीतिक अनुभव वाले व्यक्ति और चकराता सीट से लगातार 5 बार विक्रम सिंह जी विधायक और भारतीय जनता पार्टी लगातार मुँह खा रही है। सर, अगर आपको वहाँ से पार्टी की जिम्मेदारी देती है तो आपका क्या स्टैंड है? देखिए, आपकी बात सही है कि हम लोग लगातार, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, हम लोग लगातार इस सीट को हार रहे हैं और पार्टी सबसे, जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, पार्टी का निर्णय है। लेकिन यदि पार्टी मुझे कहती है चुनाव लड़ने के लिए तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो क्या लगता है जिस प्रकार से प्यार आपको मिल रहा है क्षेत्र की जनता, तो आपको विजय दिलाएंगे यहाँ पे? मुझे विजय दिलाएंगे। मैंने क्षेत्र के लिए जो कुछ किया, थोड़ा बहुत तो अच्छा ही किया। मैंने ना कोई भ्रष्टाचार किया, ना मैं कि क्षेत्र के हित की कोई बात की, और समय समय पर लोगों को मैं आगाह भी करता रहा। आप सब जानते हैं सेवा के नाम पे यहाँ क्या क्या हुआ। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि 20 साल में ये जौनसार बावर से लूट रहा है और अभी भी लूट ही रहा है। चंद लोग लूट रहे हैं, गरीब लूट रहा है। तो जहाँ तक प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी मुझे लड़ाएगी, मैं लड़ूंगा। और ये सारे प्रयोग तो हो चुके हैं। आज प्रत्याशी कौन है? मुझे लड़ाएंगे, मैं सीट लेके आऊँगा भारतीय जनता पार्टी की। कोई उसमें कोई, मैं समझता हूँ उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत प्रत्याशी हैं, मेरे सीनियर हैं, सब अच्छे हैं। मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता और कुछ लोग ऑलरेडी पदों पर भी हैं। तो एक बार हार गए, 2 बार हार गए, 3 बार हार गए, 4 बार हार गए, तब एक बार भारतीय जनता पार्टी को मैं आग्रह करूंगा कि एक बार मुझे इस जोर आजमाइश में मुझे मैदान में रखें तो मैं सीट ला के दूंगा भारतीय जनता पार्टी की।
क्या संदेश देना चाहते हैं जौनसार गांव की जनता को? देखिए, आज जौनसार बाबर ने, हमारे 4 महासू देवता ने और तमाम पहाड़ों ने इस काबिल बना दिया है कि बाहर जाकर के गर्व से कह पाता हूँ कि जौनसार बाबर से हूँ। यहाँ पर जब से लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन से पहले खैर बहुत भागदौड़ थी, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मौका मिल रहा है बार बार क्षेत्र में आने का, अपने घर आने का, अपनी मिट्टी की खुशबू सूंघने का। तो जितना हो पाता है हमसे उतना कनेक्ट करने का ये तरीका है। आज हम महासू देवता के मंदिर के सामने खड़े हैं और यहाँ पर इतना पुण्य का काम हो रहा है। पठानकोट से महामंडलेश्वर 1008 दिव्यानंद जी खुद साक्षात आए हैं और उन्होंने इतने प्यार से जौनसार बाबर को, महासू देवता को प्रणाम करा और आप लोग का प्यार उन्होंने बहुत महसूस करा। मुझे लगता है ऐसे ही एक इंसान एक दूसरे से जुड़ता है और एक कम्युनिटी बनती है जो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं जब आपको भगवान बहुत कुछ देता है तो आपको वापस देना पड़ता है उसमें से कुछ सोसाइटी को, और बस उसी का काम कर रहे हैं मैं और मेरे पिता, मेरा परिवार, श्री राम शरण नौटियाल। सर, एक बड़ा नाम आपने कमाया है जी दुनिया के अंदर जी। और आपका जो परिवार और राजनीतिक रूप से भी बिलोंग करता है जौनसार गांव के लिए, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या फिर से बताएंगे सर? जो आपका परिवार है, इसके बारे में तो ये कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है आज की तारीख में हर परिवार एक राजनीतिक परिवार है और राजनीति से सोशल सर्विस का कनेक्शन जोड़ना चाहे तो जोड़े, ना जोड़ना चाहे तो जोड़े। असली बात यह है कि जहाँ पे ज़रूरतमंद है वहाँ पर राम शरण नौटियाल खड़ा है, जहाँ ज़रूरतमंद है वहाँ जुबिन नौटियाल खड़ा है। सर, आप जैसे कि ये इष्टदेव महासू, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ एक ऐसी रचना पे जो आप बहुत जल्दी सुनेंगे। उस रचना को मैं बहुत बार डब कर चुका हूँ, लेकिन जब तक उसमें रूदारी नहीं डाल पाऊंगा तब तक उसे डब करता रहूँगा। तो मुझे लगता है मुझे शायद और तैयारी की ज़रूरत है उसके लिए, बट जल्दी आप वो रचना सुनेंगे और दिल से गाई हुई चीज़ आपके दिल तक ज़रूर पहुँचेगी। भंडारा दिया जा रहा है आपके सुपुत्र जुबिन नौटियाल जी, जिन्होंने देश में ही नहीं और पूरे विश्व में बहुत बड़ा नाम कमाया है, और आपके पतिदेव जो लगातार क्षेत्र की और देश की सेवाओं में निरंतर प्रयासरत हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि महासू देवता की हमारे परिवार पर बड़ी कृपा है। उनका आशीर्वाद है कि जुबिन ने अपना नाम और अपने इलाके का नाम पूरी दुनिया में पहुँचाया है। जहाँ तक मेरे पति की बात है, वो हमेशा से ही अपने इलाके के लिए परेशान रहते थे कि कुछ यहाँ पे काम नहीं हो रहे, कुछ यहाँ पे कोई ठीक से काम देख नहीं रहा है, गरीबी हो रही है, लोगों को परेशानियाँ हैं, खाने की, पीने की, आना जाना, हर चीज़, दवाई, मेडिकल, कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है। तो इसके लिए वो बहुत परेशान रहते हैं हमेशा से, और जहाँ जब उनको मौका मिलता है वो अपने इलाके के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैम, आप एक ऐसा चेहरा है, अभी कोविड-19 के चलते हुए पूरे जौनसार बाबर क्षेत्र में माननीय रामशरण नौटियाल जी और जुबिन जी के द्वारा एक राशन किट गरीबों में बांटी गई, और उसके पीछे जो मेन चेहरा है, क्योंकि आप अभी तक सामने कम आए हैं और जो सोच है वो आपकी है, क्योंकि वो किट तैयार करने में आपका ही सबसे बड़ा योगदान है। क्या कहना चाहेंगे मैम, और कैसा आपको महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब मुझे ये बोला गया कि एक किट तैयार करनी है, तो मैंने, क्योंकि मैं खुद भी एक गृहिणी हूँ, मेरे को ये लगा कि कोई भी चीज़ जब एक औरत खाना बनाती है तो उसको ये ना लगे कि अरे इसमें नमक नहीं है या हल्दी नहीं है या हमारे पास तेल नहीं है, मसाले नहीं है। तो इसलिए मैंने पूरा एक एक चीज़ को जो एक खाना बनाने के लिए चाहिए होती है, क्योंकि खाना बनाना कोई बहुत बड़ी एक कला है। लोगों को लगता है अरे कुछ नहीं, एक खा लिए खाया चले गए, लेकिन उसमें कितनी चीज़ें डलती है, कैसे डलती है, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, हेल्थ के पर्पज़ से भी क्या क्या होना चाहिए, ये सब एक गृहिणी को देखना पड़ता है। तो वो सब नज़र में रख के मैंने इसको किट को तैयार किया था। कैसा महसूस करेंगे? बहुत अच्छा, मेरे को ज़्यादा इस चीज़ की खुशी हो रही है कि जब हमारी गाँव की महिलाएँ अपने घर में, गरीब महिलाएं खाना बना रही होंगी, तो मुझे एक बार ज़रूर याद करेंगी कि भाई इसमें कुछ कमी नहीं है, सब चीज़ आ गई है।